हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं परसेंटेज ही बताने वाला हूं और ये मेरा परसेंटेज का 5वां वीडियो है। ऐसे मैं फर्स्ट वीडियो में बेसिक का नॉलेज आपको बता चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंस वीडियो का खासियत यह है कि मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंस बेसिक बात में बताऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है फ्रेंड्स कि एग्जाम में जो मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं वहां एग्जामिनेशन हॉल में हमें 1 सेकेंड का महत्व को समझना चाहिए। और उस 1 सेकेंड को महत्व को समझते हुए देखते हुए मैं फ्रेंड्स मैथ के शॉर्टेस्ट को भी और शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मेरा मकसद यही है। तो फ्रेंड्स जैसे समझिएगा, और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी भी है। फ्रेंड्स मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर कि कोई भी परसेंटेज में कोई चीज लिखा हुआ हो, ठीक है, कोई भी चीज अगर परसेंटेज में लिखा हुआ हो और हमें बोले कि भीन में बदले, तो भीन में बदलने के लिए आपको पता है कि जो 50 है तो 50 लिख देंगे 50 और बाई 100, ठीक है, ये हम लिख देंगे। और इसको हम जब काट छाट करेंगे तो जो आएगा यही आपका फ्रैक्शन है। मतलब 50% को अगर हम भीन में बदले तो वह 1/2 आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने यहां समझा क्या कि परसेंटेज को भीन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर भीन दिया हुआ हो और भीन को बोले यानी फ्रैक्शन को बोले कि आप परसेंटेज में बदलो, तो भीन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। यानी आपसे कोई पूछे कि 50% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में, तो आप बोल लेंगे कि 1/2 होता है। और आपसे पूछे कि 1/2 को फ्रैक्शन में लिखो, तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे कि 1/2 को फ्रैक्शन में यदि हम बदलते हैं तो उसको 50 बोलते हैं, यानी 50% उसको हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और आज की कहानी इस पर ही आधारित है। इस वीडियो में मैं इसके महत्व के बारे में आपको समझाऊंगा और कुछ बेसिक नॉलेज भी दूंगा। आइए बेहतरीन ढंग से हम लोग एक एक बात को समझते हैं। वेल फ्रेंड्स ऐसे जनरली हर किसी को 1/2 का परसेंटेज में वैल्यू तो पता होता है कि 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 पॉइंट सही 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। तो इस प्रकार तो सबको याद होता है। 1/7 का 14.2/7%, 1/8 का 12.1/2%, 1/9 का 11.1/9%। तो इस प्रकार 1/10 का 10% होगा, 1/11 का 9.1/11% होगा, 1/12 का 8.1/3% होगा, 1/13 का 7 सही 9/13% होगा, 1/14 का 7 सही 1/7% होगा, 1/15 का 6 सही 2/3% होगा, 1/16 का 6 सही 1/4% होगा, 1/20 का 5% होगा और 1/24 का 4 सही 1/6% होगा और 1/25 का 4% होगा, 1/30 का 3 सही 1/3% होगा, 1/40 का 2 सही 1/2% होगा और 1/50 का 2% होगा। तो ये तो बहुत मतलब सिंपली आप निकाल भी सकते हैं और ऐसे आपके मतलब माइंड में यह याद होना चाहिए। और याद कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, मैथ में याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 1/6 का हमको याद हो गया कि 16.2/3 होता है, 1/6 का हमको याद हो गया कि 16.2/3 होता है, तो 1/12 का क्या हो जाएगा बताइए। 1/12 का क्या हो जाएगा, 12 का मतलब नीचे मतलब आधा और यानी इसका भी आधा हो जाएगा। तो 1/6 का 16.2/3 है, यानी 1/6 का 16 सही 2/3% है, तो 1/12 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा। तो आधा मतलब 8 सही 1/3% हो जाएगा 1/12 का। देखिए तो आप अगर समझते हैं तो बहुत आसान। जैसे देखिए 1/5 का 20% है, 1/5 का 20% है, तो 1/10 का क्या हो जाएगा, मैंने 5 बाई में क्या हो गया, बाई में जितना ज्यादा बढ़ेगा वो उतना ही कम होगा ना। हर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका वैल्यू उतना कम होगा। तो 1/5 का 20% है, तो 1/10 का क्या हो जाएगा, सीधे इसका आधा हो जाएगा ना। 1/5 का वैल्यू
एक 1/5, 1/5 का परसेंटेज में वैल्यू है 20%, तो 1/10 का क्या हो जाएगा, 10% होगा, आधा हो जाएगा। इसी प्रकार आप कहीं से देख लीजिए, जैसे देख लीजिए 1/4 का 25% होता है, 1/4 का कितना होता है 25%, यानी 1/5। फ्रेंड्स मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सेकंड का महत्व को समझते हैं तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और मैं आराम से आपको हर बात बता रहा हूं। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आराम से देखिए और आसानी से समझिए, कंसेप्ट समझिए, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस हो जाएगा आपके लिए। जैसे 1/4 को 25% हम बोलते हैं, 1/4 फ्रैक्शन में है और उसको जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या होगा, 25% होगा। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि 1/8 का क्या हो जाएगा, तो 1/8 यानी नीचे क्या हो गया, 1/4 का वैल्यू 25% है, तो 1/4 यानी 1/4 का वैल्यू 25%, तो 1/8 का वैल्यू पूछे यानी 2 टाइम्स तो बढ़ गया ना नीचे, यानी 25 का भी आधा हो जाएगा। तो 25 का आधा क्या हो जाएगा, 12.5, यानी 1/8 का 12 सही 1/2% होगा। जब नीचा बढ़ेगा, हर बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा ना फ्रेंड, तो ये बात आप समझ लीजिए, और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी भी है। ऐसे आपके लिए तो ये बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए कि 1/5 है, इसे कोई बोले कि परसेंटेज में बदलिए, तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार में, तो ये 2% हो गया। तो ये तो सही बात है, यहां तक तो कोई कर लेता है, लेकिन आगे जब एग्जाम में जो क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछता है वहां आप फंस जाते हैं। तो अब आप इतना ही बात की जानकारी लेकर, इतना ही सीखकर, इतना ही अगर आपके माइंड में अगर याद रहता है, तो बड़े से बड़े परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप इजी सॉल्व करेंगे। वो कैसे, आराम से मेरे वीडियो को देखिए, आपको हर बात समझ में आएगा। चलिए, अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर हमसे कोई पूछे कि 5/6 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, ठीक है, बात को समझिएगा। ठीक है, कोई हमसे बोले कि 5/6 को परसेंटेज में बदलिए, बदलिए, तो आप यही ना करेंगे मेरे भाई, 5/6 गुने 100, यही काम करेंगे, यही काम करेंगे। फिर करेंगे 3 दूना 6, 50 दूना 100, फिर 50 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250/3। अब भाग दीजिएगा, फिर जो आएगा उसको परसेंटेज में बोलिए। लेकिन मैं इतना करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं कि मेरे भाई सिर्फ आप इसको अपने माइंड में याद रखो। माइंड मतलब याद भी नहीं करना है मेरे भाई, सिर्फ समझिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपके माइंड में याद ही होगा। नहीं याद है तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और जब ये बात आप समझ लेते हैं, फिर उसके बाद परसेंटेज आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। वो कैसे होगा आप खुद बोलिएगा, आप आराम से वीडियो को देखिए, हर बात आपका क्लियर होने वाला है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि 5/6 का परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, और ये इतना करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, इतना हम काम करने के लिए हम आपको नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर मेरी बात को अगर आप समझ जाते हैं ना, तो सिर्फ एग्जाम में ना हम गारंटी के साथ बोलते हैं, दावे के साथ बोलते हैं ना, कि आप सेकंड के महत्व को समझते हुए 3 सेकंड में आप वर्ड प्रॉब्लम परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, इजी सॉल्व करेंगे। इसकी मैं गारंटी देता हूं। अगर आप ये बात समझ लिए तो आगे मेरी बात को सुनिए और इस बात को भी समझिए। फिर मैं आपको क्वेश्चन पे भी ले चलूंगा और वहां मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इसका यूज करके हम कैसे फास्ट बनेंगे। ओके, तो 5/6 का आपसे परसेंटेज में पूछे कि 5/6 को परसेंटेज में चेंज करो, तो एक बात बताइए, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए टाइम लग रही है। 5/6 को कोई बोले कि परसेंटेज में चेंज करो, तो पहले मेरी बात को बताइए मेरे भाई, 1/6 को जानते हैं आप? 1/6 के वैल्यू, अरे भाई 5/6 को तो नहीं जानते हैं, लेकिन 1/6 के वैल्यू को तो आप जानते हैं ना। मैंने बताया कि इतना तो आपके माइंड में होना चाहिए। तो बताइए कि 1/6 का वैल्यू क्या होता है परसेंटेज में? यही ना होता है 16 सही 2/3% होता है, यही होता है।
चलिए हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखेंगे। 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, 1/, अरे भाई 5/6 का हमसे परसेंटेज में पूछा जा रहा है। चलिए 1/6 का हम जानते हैं ना, बेस को देखिएगा, बस अंश को मत देखिएगा, हर को देखिएगा कि हर क्या है, हर 6 है तो ऊपर 1 ले लीजिएगा, 1/6। और 1/6 का आपको माइंड में होगा ही कि 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 16 सही 2/3 होता है। अब बताइए ये 5 गुना है कि नहीं, इससे 5 गुना ज्यादा है कि नहीं है, 5 गुना ज्यादा है ना, 5 गुना ज्यादा है अंश में। वही काम अगर हम यहां कर दें, इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80। 16 में देखिए 5 गुना है ये, अब हमको इसका भी ना 5 गुना चाहिए, तो 16 में हम 5 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, और यहां भी तो गुना होगा ना, और 2 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, और बाई में क्या है 3, यानी 10/3 हो जाएगा, है कि नहीं। ये 10/3 हो गया। अब ये 10/3 हो गया। अब बताइए कि जब इसको आप मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10/3 को आप लिख सकते हैं हाँ 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, यानी 3 3 9 1 10/3। ये कर सकते हैं ना, ये काम हो गया जब। अब बताइए, अब आपको 5/6 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 80 में 3 को जोड़ दीजिए, ये 80 जो है आपका, इसमें ये 3 को जोड़ दीजिए, 80 में ये 3 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 83, और जो बच क्या गया 1/3। बस यही आपका 5/6 का परसेंटेज में हम बदल दिए। कितना टाइम लगा, हम समझा रहे हैं तो इतनी टाइम लग रही है, आप समझिए, और एक बार जब समझ जाते हैं ना तो आपके लिए परसेंटेज बहुत इजी हो जाता है। आइए, अगर ये नहीं समझे तो दूसरे माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। चलिए आराम से समझिए, सीखना है। चलिए उसके बाद यदि हम लेते हैं, ये हुआ, अगर हम बोले कि 7/, अगर नहीं समझे वो वाला तो यहां समझिए, 7/6 का हमसे पूछे, ठीक है। चलिए इधर माही लिख देते हैं, 7/6 का हमसे पूछे, अगर वो नहीं समझे तो यहां समझिए। 7/6 का अगर परसेंटेज में पूछे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके जब करेंगे ना फ्रेंड्स तो बहुत टाइम लगने वाला है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट और स्टूडेंट की भाषा को मैं समझता हूं, उनकी प्रॉब्लम को मैं समझ रहा हूं, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल बता रहा हूं, और एक सेकंड के महत्व को मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो 1 सेकंड के महत्व को प्लीज मेरे भाई समझिएगा। 1 सेकंड आपके लिए बहुत काम करता है, और ट्रिक में भी ट्रिक हो, फास्ट में भी फास्ट हो, सुपर फास्ट शॉर्ट की ट्रिक हो तो और मजा आ जाता है। तो बस मैं वही आपके लिए करना चाहता हूं कि ट्रिक में भी सुपर फास्ट ट्रिक करूं, और 5/6 वाला तो मैं आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा 5/7, ठीक है, 5/7, हर को आप 7 रख के देखते हैं, हर में 6 रख के तो देख लिए, और वो आपको नहीं समझ में आए तो यहां सुनिए। 5/7 का आपको पूछा रहा है कि परसेंटेज में इसका वैल्यू क्या होगा, तो सुनिए, आप 5/7 को, लेकिन 1/7 को आप जानते हैं ना कि 1/7 का वैल्यू क्या होता है, इसलिए मैंने बोला था वो सब आपके लिए माइंड में होना चाहिए। तो 1/7 का वैल्यू क्या होता है, देखिए यहां 14 सही 2/7 होता है, ये बात आपको पता है। 1/7 का 14 सही 2/7। चलिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 14 का 1/7 का होगा 14 सही 2/7, ये बात आप समझते हैं। 1/7 का 14 सही 2/7 होता है। हमको 5 गुना ये ज्यादा है, यानी 5 से गुना करना है, तो अगर हम 14 में 5 से मल्टीप्लाई करें, यहां 14 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 14 5 70 होगा कि नहीं होगा, 14 5 70 हो जाएगा। और यहां मल्टीप्लाई करें 5 से यहां मल्टीप्लाई करें, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो यहां करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 और 22 में क्या है 7,
7 हो जाएगा। और 10/7 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलें तो क्या होगा, 10/7 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो यही ना होगा, यानी यह आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में 1/3/7, यही होगा 1/3/7 हो गया। ये बात आप समझ लिए। चलिए ये बात समझ लिए, तो अब सुनिए, ये जो 70 आया है ना, इसमें आपको यह 1 को ऐड कर लेना है, 70 और इस 1 को ऐड कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 71 और बच गया 3/7। यही आपका 5/7 का परसेंटेज में रिजल्ट आया, 71/3/7। ये बात भी समझे। चलिए नहीं समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, सुनिए और समझिए, और एक बार जब समझ जाइएगा ना तो आप कहिएगा कि हाँ मुझे कोई सिखाया और समझाया था, और इसकी इंपॉर्टेंस जब आप जान जाएंगे ना तो फिर आपके लिए परसेंटेज कुछ भी नहीं रहेगा। और प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज का यूज होता है, तो वहां भी आप गर्दा उड़ाइएगा अगर इस समझेंगे तो। आगे सुनिए, अगर फ्रेंड्स हमसे कोई पूछे कि 7/15 यानी 7/15 को परसेंटेज में बदलिए, 7/15 को परसेंटेज में बदलिए, तो ध्यान से सुनिए, अगर आप परसेंटेज में अगर इसको डायरेक्ट बदलेंगे, मेरा ट्रिक वाला कि 7/15 को यानी 7/15 को परसेंटेज में चेंज कर लेके 100 से गुना कीजिए, उससे करके देखिए आपको पता चल जाएगा कितना वो टाइम लगता है उसमें और इसमें क्या टाइम लगता है। अगर ये बात आप समझते हैं, मेरी बात को अगर समझ रहे हैं, तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि हाँ ये सर जो बता रहे हैं, यहाँ टाइम का रिस्पेक्ट है और एक सेकेंड का रिस्पेक्ट है, और जो टाइम को रिस्पेक्ट करता है, जो समय को रिस्पेक्ट करता है, वही एक दिन सक्सेस होता है। बस मेरा मकसद यही है कि टाइम को रिस्पेक्ट करना आपको सिखाऊं, सेकेंड के महत्व को समझाऊं, ताकि आप एग्जाम में सफल हो। चलिए 7/15, 7/15 का हमें परसेंटेज में पूछे कि 7/15 का परसेंटेज में क्या होगा, तो सुनिए 1/15 का तो आप जानते हैं ना मेरे भाई, 1/15 का तो जानते हैं आप कि 1/15 का परसेंटेज में क्या होता है, ये तो बात आपको पता होगा। नहीं पता है तो अभी सिखा रहे हैं, यहां देखिए 1/15 का 6 सही 2/3 होता है। 1/15 1/15 का परसेंटेज में क्या होता है, 6 सही 2/3 होता है। ये बात आप समझते हैं। हमें इसका 7 गुना पूछ रहा है ना, 7 यानी 7/15 का आपसे पूछ रहा है, 7/15 का पूछ रहा है, 1/15 का 6 सही 2/3 होता है, तो 7 गुना है, यानी 7 में इससे गुना करिए। तो 7 से जब गुना कीजिएगा मेरे भाई, 7 से जब गुना कीजिएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 42। 7 में 6 से गुना कीजिएगा तो 42, और इसमें भी गुना कर दीजिए 7 से, तो ये हो जाएगा 14 और बाटा में 3। समझ रहे कि नहीं। चलिए अब 14/3 को मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, क्योंकि टूटने वाला है, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। तो 14/3 को जब मिक्स फ्रैक्शन में करिएगा तो क्या कितना आएगा, 4 सही 2/3 होगा। 4 सही 2/3 होगा, 4 12 14/3, ठीक है। 4 सही 2/3 होगा जब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में बदला, तो 4 सही 2/3 आया। अब देखिए 42 है, हम आपको क्या बार बार बता रहे हैं कि 40। वेल फ्रेंड्स, तो 14/3 यानी 14/3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में, तो 4 सही 2/3 आया। ये बात हो गया। अब आपको 42 में 4 को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 46, 2/3। यही आपका परसेंटेज में वैल्यू आया 7/15 का। फ्लैक्स परसेंटेज में बदले तो 46.2/3% आया। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बात को आप समझ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताऊंगा कि हाँ इसका यूज करने के बाद आप कितने सुपर फास्ट तरीके से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, आप खुद डिसाइड करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात बताइए कि आप किसी यूट्यूबर के चैनल को आप सब्सक्राइब कब करोगे? जब अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी की वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा।
नहीं कीजिएगा? अच्छा, लाइक कीजिएगा? नहीं कीजिएगा? कमेंट नहीं कीजिएगा? तो आपको अच्छा लगेगा तभी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिसमें आपको रुचि बढ़े, जो आपको अच्छा लगे, उसमें आपको मन भी लगेगा, और मन लगेगा तो पढ़ने में बहुत मन लगेगा, और मन लगेगा तो सब चीज समझ में आएगा, और सब चीज समझ में जब आएगा तो टाइम का रिस्पेक्ट भी आपको समझ में आएगा, सेकेंड का महत्व भी समझ में आएगा, और एग्जाम में आप 100% सक्सेस जरूर रहेंगे, ये हम जानते भी हैं, और आप सक्सेस जरूर होइएगा। चलिए नेक्स्ट बात को समझिए। ये बात आप समझनी है तो एक और देखते हैं। मान लीजिए कि आपसे पूछे 38/7, ठीक है, इसका अगर पूछे, वो तो सिंपल सिंपल था। अगर ये पूछ दे कि 38/7 को परसेंटेज में बदलिए, तब क्या करेंगे? तो एक बात बताइए, आप 1/7 का जानते हैं ना? 1/7 को जानते हैं ना? जानते हैं। क्या होता है 1/7 का बताइए, अगर याद नहीं है तो देख लीजिए। 14 सही 2 बटा, थोड़ा बड़ा लिखना है क्योंकि मल्टीप्लाई करना है हमको, 14 सही 2 बटा 3 होता है, ठीक है। सॉरी, 14 सही 2 बटा 7 में होता है, 14 सही 2 बटा 7 होता है, 1 बटा 7 का परसेंटेज में। तभी हम बोले कि इसके बात को समझिए और इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, इसकी इंपॉर्टेंस को एक बार समझिए, आप डिसाइड करिएगा। देखिए, आराम से वीडियो को देखिए, हड़बड़ाइए नहीं मेरे भाई, आपको सीखना है ना, सीखिए। 1 बटा 7 का मतलब वैल्यू जो होता है परसेंटेज में 14 सही 2 बटा 7 होता है। हमको 38 का पूछा जा रहा है, तो अब बताइए कि आप 38 से गुना कीजिएगा इसमें ना, तो डिफिकल्ट है कि नहीं है? तो कहिएगा ना कि सर जी, जब हमको इतना ही बड़ा गुना करना है 14 में 38 से, तो हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में ना बदल देते। आप कहिएगा, बिल्कुल कहिएगा, लेकिन भाई हम आपको ऐसा करने के लिए करेंगे भी नहीं। क्यों करिएगा जिसमें जब टाइम ही लगे? और मेरे इस वीडियो में खासियत यही है, और मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि टाइम को रिस्पेक्ट बताना, सेकंड के महत्व को समझाना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि 38 से जब गुना करिएगा तो फिर तो गुना हो ही रहा है लंबा चौड़ा ना, तो फिर टाइम का रिस्पेक्ट हुआ कहां? तो टाइम को रिस्पेक्ट को समझना है। चलिए, 38/7 को हमें परसेंटेज में कह रहा है बदलने के लिए, तो एक बात बताइए मेरे भाई, एक बात बताइए कि आप इसको, सॉरी फ्रेंड्स, यहां 13 होगा, ठीक है, 13 मैंने पूछा था, 38/13। एग्जामिनर जो होता है फ्रेंड्स ना, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, वह क्वेश्चन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से भी हार्ड होते हैं। लोग नहीं समझते इस बात, क्योंकि वो आपके माइंड को भी चेक कर रहा है कि आप इसमें कितना टाइम दे रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हो आप, और क्या क्या आप सोच सकते हो। एग्जामिनर हर बात को समझता है, तो जो क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, उस क्वेश्चन के आंसर को भी जानता है, और बच्चे कहां कहां सोचेंगे और क्या क्या सोचेंगे और क्या क्या गलती करेंगे, वो भी उस बात को जानता है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के देता है, और उसका रिजल्ट निकाल कर फिर उस क्वेश्चन को देता है, ठीक है। तो ये 38/13 है। तो ऐसे हम काम करेंगे नहीं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा गुना कौन करने जाएगा। तो सुनिए एक बात सुनिए, 38/13 को हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, 3 माइनस 1/13, ठीक है। 3 माइनस 1/13, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब इसको नीचे 1 मानिएगा, आज इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 39 39 में से 1 जाएगा 38। तो ये आपको सोच लेना है, बस इस प्रकार आप सोच लेना है। जब ये सोच लिए तो अब बताइए, जरा सुनिए और समझिए इस बात को कि 3 माइनस 1/13, बात समझे कि नहीं समझे? 38/13 है, हम इसको लिख नहीं 3 माइनस 1/13। अरे भाई 39 39 में से 1 जाएगा 38, 38/13 आया कि नहीं है? और ये बताइए कि 3 जो है वह 300% के बराबर है।
300% का मतलब क्या होता है? 3, हमको परसेंटेज में ना पूछ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट परसेंटेज में आ गए। ठीक है, 3 का मतलब यानी 300%, ये बात समझिए। और 1/13 को परसेंटेज में क्या होगा? 1/13 को परसेंटेज में बदलेंगे तो ये 7 सही 9/13 होगा। ये बात समझिए आप, 1/13 को जब परसेंटेज में बदले तो 7 सही 9/13% हुआ। ये बात समझिए आप। चलिए, इसमें करना क्या है कि ये जो 300 है यहां घटाना है आपको, ये 7 में 1 बढ़ा लीजिए। ठीक है, अपने मन से 7 में 1 बढ़ा लीजिए तो क्या हो जाएगा? 8। और 300 में से 8 जब जाएगा तो क्या आएगा बताइए? 298 आएगा, सॉरी 92 आएगा, 292 आएगा। और यह 13 में से 9 को माइनस कर लीजिए तो 4 हो जाएगा और 22 में 30, यानी यह हो जाएगा 292 अब 4, 292 सही 4/30, यही आपका परसेंटेज होगा। तो फ्रेंड्स बात को समझिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। हमको देखिए 38/13 को हम 3 माइनस 1/13 लिख दिए तो कौन सा गलती काम कर दिए? और 3 का मतलब क्या होता है? 300%। 3 का मतलब क्या होता है? 300%। अरे भाई 3 का मतलब नहीं समझते हैं। 3 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? 300 ना हो जाएगा, यानी 3 का मतलब होता है 300%। और 1/13 को परसेंटेज में क्या कहेंगे? 7 सही 9/13%। ठीक है, और यहां क्या करना है कि अपने मन से 1 बढ़ा लेना। 7 है तो 8 हो जाएगा, और 300 में से 8 को माइनस कर लीजिएगा तो 292 आएगा। और ये 13 में से 9 घटा लीजिए 4, 4/13, यानी 38/13 का परसेंटेज में बदलेंगे तो 292 सही 4/13% होगा। फ्रेंड्स बहुत इजी है, आपको सिर्फ समझना है और समझ लीजिएगा तो बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट बात मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट बात मैं आपको समझा रहा हूं, वो भी ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स आप लोग भिन्न को परसेंटेज में बदलना सीख लीजिए। बड़े बड़े भी भिन्न रहेंगे और उसको परसेंटेज में कहेगा बदलने के लिए तो आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बताऊंगा आपको कि परसेंटेज में रहेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे 616 सही 2/3 परसेंट में रहे। ठीक है, बात को समझिएगा। 616 सही 2/3% को हमसे पूछे कि भिन्न में बताइए कि कितना होगा, तो आप 100 से डिवाइड ना कीजिएगा भिन्न में बदलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि उस पर टाइम लगेगा। चलिए तो मैं आपको बता रहा हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा। पहले एक बात बताइए, 616 है, ठीक है, 616 है, यानी यह हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा क्या? 616 है, उससे कुछ अलग है, इसलिए बात को समझिएगा क्योंकि परसेंटेज से भी नहीं बदलना है ना, तो बात को समझिएगा। 616 यानी 600%। ठीक है, 600 है कि नहीं है? 616 यानी 600%, 600% अब प्लस 16 सही 2/3%। बात को समझिएगा मेरे भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 616 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 600% प्लस 16 सही 2/3%, ऐसे लिख सकते हैं। आप बताइए कि 600% का मतलब क्या होता है? 600% का मतलब कि 600% का मतलब 6, यानी 600 को अगर भी में बदलिएगा तो 6 आएगा। परसेंटेज को भी में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 600% यानी 6 भी में जब बदले प्लस 16 सही 2/3%, कितना के बराबर होता है भिन्न में? 16 सही 2/3, बताइए 16 सही 2/3 हो जो होता है वह 1/6 के बराबर होता है। 16 सही, देखिए 16 सही 2/3% जो है भिन्न में 1/6 के बराबर होता है, तो 1/6 लिख दिए। अब बताइए कि इसके नीचे फ्रैक्शन ऐड बना लीजिए डायरेक्ट,
ये हो जाएगा 6 6 36 जोड़ 1 यानी 37/6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 37/6। यानी 616 से ही 2/3% को हम जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 37/6 हो जाएगा। बहुत इजी है और आप इसका यूज करके बहुत फास्ट तरीके से किसी भी बड़े बड़े परसेंटेज वाले वैल्यू को आप भिन्न में बदल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 406 सही 1/4, 406 सही 1/4% है। इसको हमसे पूछ रहा है कि भिन्न में बताइए। ठीक है, भिन्न में बताइए। तो आप लोग इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो आप तो कीजिएगा कि भाग दीजिएगा 100 से, लेकिन कभी भी नहीं कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में बड़ा वाला काम। जब वही काम करना ही था तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट को समझना है आपको, और सेकंड की वैल्यू को समझना है, और सुपर फास्ट तरीका मन में आए तबे उस क्वेश्चन में हाथ लगाइए, वरना आगे बढ़िए, कंपटीशन करता है। चलिए 406 सही 1/4% को भिन्न में पूछा जा रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? चलिए 406 सही 1/4% को भिन्न में बदलना है। तो बताइए कि हम इसको लिख सकते हैं 400 प्लस 6 सही 1/, ये परसेंट में, ये भी परसेंट में, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। 406 सही 1/4% को हम लिख दिए, 406 है ना, तो 400% प्लस 6 1/4% लिख दी। अब बताइए कि 400% का मतलब क्या होता है? 400% का मतलब क्या हुआ? 4। जब उसको आप भिन्न में बदलोगे तो 4 होगा कि नहीं होगा? सीधे 4 हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि सर कैसे हो गया? अरे मेरे भाई 400 है, परसेंटेज भिन्न बदलना है तो 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 200 से 200 4 ना आएगा। वही बात कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो 400% का मतलब कि 4 प्लस, और 6 सही 1/4% का मतलब क्या होता है? 6 सही 1/4% का मतलब क्या होता है? 6 सही 1/4% का मतलब 1/16। सबको भिन्न बदल रहे हैं। अब बताइए हो जाएगा, सोचो का 64 1 65, 65/16, यही आपका आंसर होगा। यानी 406 सही 1/4% को जब हम भिन्न बदले तो ये आ गया 65/16। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यह बेसिक बातें, इंपॉर्टेंस बातें आपको समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि जानना आपके लिए बहुत जरूरी था और अच्छा लग रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आपको हमेशा उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा हर लेटेस्ट वीडियो का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इतना मेहनत से हम लोग जो आप लोग सीखे हैं ना, अब उसका यूज करना आपको बताएंगे। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को लेकर कि हाँ, जो मैंने आपको इतना टाइम देर से बता रहा था उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब सुनिए, इसलिए मैं बोला था कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरी कोई भी वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा हर बात, क्योंकि मैं विद्यार्थी की लैंग्वेज में विद्यार्थी के हर प्रॉब्लम को समझते हुए हर टाइप के, हर तरीके से आपको समझाने का हर संभव प्रयास करता हूं और बेहतरीन ट्रिक लाने का हर समय कोशिश करता हूं। तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और साथ में लाइक तो करते चलिए। यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें, यानी वो संख्या क्या है। फ्रेंड्स, इस टाइप क्वेश्चन को देखिए हम लोग कितना इजी बनाते हैं। अगर ये बात हम लोग समझ लिए हैं तो एक बात बताइए, 6 सही 2/3 यानी 6 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, ये बताइए। जब मतलब समझा रहे थे तो मतलब सुनिए,
6/2/3% का मतलब क्या होता है? 1/15 होता है। 1/15 होता है। ये बात आप समझे कि 6 सही, चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम आपको समझाते हैं। 6/2/3% का मतलब क्या होता है? तो 1/15 होता है। समझते हैं ना बात? 6/2/3% को भी ने बदल दी तो 1/15 है। तो फ्रेंड्स एक बात जान लीजिए आप, ये परसेंटेज जो है भीन में जब बदलने पर इसके महत्व को समझिए